राज्य व्यवस्था में तो एक टॉपिक है, उसी के अंतर्गत आता है भाग 6 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में जैसे सेंटर पर यानी केंद्र में होती है कार्यपालिका, उसी प्रकार अलग अलग राज्य में यानी राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका होती है। तो इस कार्यपालिका का जो उल्लेख किया गया है संविधान में वो है अनुच्छेद 153 से 167 तक। तो देखिए कार्यपालिका में राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, यानी कि विधि अधिकारी जो होता है उसको क्या कहते हैं, महाधिवक्ता, वो भी कार्यपालिका में शामिल होता है। तो फिर बात करें इनके पद की, तो राज्यपाल का जो पद होता है क्या होता है, वैसे तो वो संवैधानिक यानी पद है एक तो, ठीक है ना, संवैधानिक पद है। तो और कार्यकारी प्रमुख यदि आपसे पूछे कौन होता है तो राज्यपाल, यानी जो भी कार्य होते हैं जो किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं स्टेट में। और जैसे कोई यूनिटरी यानी कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, तो उसके में क्या होता है, उपराज्यपाल होता है, और कहीं पर क्या होता है, प्रशासक होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार स्टेट में क्या होता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख होता है। और वास्तविक जो प्रमुख जो होता है, यानी कि अपन देखते हैं अपने स्टेट में ज़्यादातर अपन देखिए शायद अपने जो होता है कि अपन राज्यपाल का शायद नाम हर किसी को पता ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम सभी को पता होता है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो मुख्यमंत्री ही उसमें जैसे सीधा जो निर्वाचित होता है, कौन होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो होते हैं, एक तरह से अपन जो प्रतिनिधि भेजते हैं उनमें क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, यानी वो एक तरह से जनता से यानी पब्लिक से डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में होते हैं। तो वास्तविक प्रमुख होते हैं कौन, मुख्यमंत्री, और उसकी सलाह के लिए क्या होता है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में देखिए मंत्री होते हैं, जैसे मंत्री परिषद में जो कुल मंत्री होते हैं, जो भी विधानसभा होती है किसी भी स्टेट की, उसकी कुल सदस्य संख्या का 15% यानी अधिकतम क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद में सदस्य। जैसे राजस्थान में 200 हैं तो इसका 15% यानी 30 अधिकतम सदस्य होंगे मंत्रिपरिषद में। और मुख्यमंत्री जो अपन चुनते हैं, जैसे राज्यपाल चुनता है, उसमें क्या होता है, वो जो भी सबसे बड़ा जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो उसमें सबसे बड़ा जो दल होता है तो उसके अनुसार वो मुख्यमंत्री का नियुक्त किया जाता है। तो ये सब डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें सारी बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिए इसमें। तो देखिए बिल्कुल, यानी वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होगा और कार्यकारी राज्यपाल होगा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो स्टेट यानी सेंटर यानी को आपसे पूछेगी किसी राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। या फिर कह सकते हैं सर्वोच्च जो प्रशासक होता है राज्य का, कौन होता है, राज्यपाल होता है। सर्वोच्च प्रशासक कौन होता है, राज्यपाल। देखिए राज्यपाल के पद के लिए जैसे डायरेक्ट अपन कह सकते हैं कि तरह से मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है स्टेट में। तो इसके लिए कई जो कवि या कवयित्री या जो लेखक हुए उन्होंने कुछ राज्यपाल के जो पद है उसके लिए कुछ शब्द भी कहे हैं। तो राज्यपाल के लिए सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की यानी जो सरोजिनी नायडू थी एक तरह से कवयित्री भी थी और राज्यपाल थी। तो उन्होंने क्या कहा राज्यपाल के पद के विषय में, तो कई बारी लाइन भी आ जाती हैं, राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है। तो देखिए राज्य की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, ठीक है। फिर अब देखिए इनमें क्या है कि जो इनके सारे चीज जो एक तरह से अनुच्छेद के अंतर्गत, जैसे अपन ने ऊपर बात की है 153 से 167, तो एग्जाम में कई बार क्या अधिकतर अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए प्रत्येक स्टेट में, जैसे इंडिया में जैसे फिलहाल कितने स्टेट हैं, 28, तो 28 में क्या होगा, राज्यपाल होगा।
तो राज्यपाल होगा तो ये संविधान में उल्लेख है, तो क्या होगा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो ये कहाँ पर उल्लेख है? संविधान के अनुच्छेद 153 में। तो 153 में ये उल्लेख है। तो लेकिन अब उसके बाद में देखिए 7वें संविधान संशोधन हुआ, यानी संविधान में समय के अनुसार क्या होते हैं? संशोधन होते रहते हैं। अब ठीक है ना, लेकिन इस 7वें संविधान संशोधन में ही 1956 में क्या हुआ कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, यानी प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, लेकिन एक से अधिक, यानी कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी कि अपन किसी भी राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का यानी कि कार्यभार अपन दे सकते हैं, या फिर राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं उसको। ये कब हुआ? पहले तो यही था कि भाई एक राज्य का, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में कर दिया गया 1956 में। अब राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य के सभी कार्य क्या होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 166 में उल्लेख किया गया है इसका। तो देखिए इसके साथ में आप अनुच्छेद भी यदि याद रखेंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक याद हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें वो लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बिल्कुल फैक्ट वाइज बिल्कुल डिटेल से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसके बाद में अपन बात करें तो यानी कि जो कार्य जो होता है किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से। और ये कार्यकारी जो प्रधान यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राज्यपाल। और कार्यपालिका की विधायी शक्ति यानी जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं जो किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में। तो राज्यपाल क्या होता है कि संविधान का जो 154 अनुच्छेद 154 है, तो राज्यपाल को क्या शक्ति उसमें? कार्यकारी शक्ति, यानी कि प्रत्येक कार्य किसके अनुसार होगा? कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, या आगे उल्लेख अपन करेंगे इनका डिटेल से, सभी किस्म में निहित हैं, यानी राज्यपाल के नाम से राज्यपाल के पास शक्ति होती है ये सब। तो उसके बाद में अपन बात करें नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? देखिए नियुक्ति करता है राज्यपाल की राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है केंद्र में, तो केंद्र से इसकी क्या होती है? नियुक्ति। लेकिन उससे पहले क्या होता है? प्रधानमंत्री भी होता है केंद्र में। तो प्रधानमंत्री की यानी केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है उसके सिफारिश के अनुसार, यानी कि सिफारिश के अनुसार राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। अब देखिए वैसे तो देखिए अब परंपरा सीधी सी जो अपन अपने इंडिया में देखते हैं कि राज्यपाल एक तो देखिए जो भी सत्ता दल जो होता है, यानी सेंटर में कोई भी सत्ता है, जैसे यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी जो चलती है, जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति नहीं होता है एक तो, ठीक है ना, यानी कोई भी यानी स्टेट में जो भी सत्ता है वो उसी पार्टी का आदमी नहीं होता है, अपन देखते हैं साधारणतः। और दूसरा कि वो यानी कि किसी भी फिलहाल यानी कि दूसरे राजनीति या किसी उससे यानी कि उसको त्याग करना पड़ता है। जैसे कोई भी पद पर हो वो, जैसे संसद में हो, ठीक है ना, राज्यसभा में, संसद में राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो, या फिर किसी विधानसभा में या विधान परिषद का सदस्य हो, तो उसको उस पद का क्या करना पड़ता है? त्याग। और एक देखते हैं अपन जो वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं राजनीति में जिनको काफ़ी लंबा अनुभव हो गया हो, या फिर किसी अच्छे किसी सेवा में या फिर किसी उच्च सेवा में काफ़ी लंबे समय से जो कार्यरत रहते हैं उनको ही राज्यपाल अधिकतर बनाया जाता है। तो ये सिंपल अपन देखते हैं अपनी जो भी राजनीति का जो अपन देखते हैं अपने आसपास, तो उसी क्रम में अपन समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 155 में उल्लेख है इसका, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति को भी जो केंद्र में जो सत्ता पक्ष होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है, वो क्या करता है? इसमें अनुशंसा पर क्या करता है? नियुक्ति करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति क्या करता है? एक वारंट जारी करता है उसी के नाम का आज्ञा पत्र। और जब वह क्या करता है? वह शपथ लेता है तो उससे पूर्व जो स्टेट का मुख्य सचिव जो होता है,
जो कि जिस भी स्टेट में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसी स्टेट में क्या होता है कि उसके सत्ता पक्ष में यानी कि वहाँ पर जो मुख्य सचिव होता है वो क्या करता है, उस वारंट को पढ़ता है शपथ से पूर्व। और फिर राज्यपाल को क्या दिलाई जाती है, शपथ। तो उससे पहले अपन क्या करें, कार्यकाल की बात। जैसे स्टेट में जैसे विधानसभा और लोकसभा, इनका कार्यकाल क्या है, फिलहाल 5 वर्ष है सामान्यतः, या फिर इनको देख परिस्थिति के अनुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। कोई आपातकाल की स्थिति में तो कुछ 6 महीने के लिए ऐसे कुछ आगे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन इसी प्रकार राज्यपाल का भी जो कार्यकाल होता है सामान्यतः तो क्या होता है, 5 वर्ष। सामान्यतः क्या होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल। लेकिन वो क्या होता है, राष्ट्रपति के पद, यानी कि एक तरह से जब तक राष्ट्रपति चाहिए चाहेगा तब तक वह उस पद पर बना रहता है। यदि चाहता है कि तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी उसको भेज सकता है, कि जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो उसको बाद में फिर दूसरे स्टेट हरियाणा का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि उसको पद से भी पद मुक्त भी किया जा सकता है, या फिर पुनः उसको कुछ कार्यकाल के लिए भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये था कार्यकाल के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि राज्यपाल जो होता है उसका कार्यकाल सामान्य क्या होता है, जनरल वे में 5 वर्ष का होता है। लेकिन अपन बात करें तो जैसे ऑप्शन में आ जाए कि भाई 5 वर्ष, और उसमें ये भी आ जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना। तो बेस्ट जो आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी आएगा उसमें। फिर देखिए संविधान में यानी राज्यपाल को पद से हटाने का यानी बर्खास्त करने के आधारों का उल्लेख नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार पर ये क्या करता है, वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट अपन एक तो राज्यपाल को हटा नहीं सकते। और दूसरा ये भी है कि राज्यपाल यदि पद पर है तो अपन उसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं कर सकते हैं, पद के दौरान कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए योग्यता। तो देखिए हर पद के लिए कुछ योग्यता होती है। जैसे अपन किसी गवर्नमेंट सर्व की सर्विस के लिए अप्लाई भी फॉर्म भी करते हैं तो उसके लिए भी एक एज लिमिट होती है, क्वालिफिकेशन होती है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होती है, योग्यताएं होती है। तो यानी कि वह क्या हो, सबसे पहले इंडियन यानी भारत का नागरिक हो, और उसने क्या किया, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखिए राज्यपाल के लिए जो योग्यता है 35 वर्ष की आयु का मिनिमम, यानी जो 35 वर्ष से कम है तो वो राज्यपाल के पद के लिए उम्मीदवार यानी नहीं हो सकता है। फिर अनुच्छेद 158 में क्या है, पद के लिए शर्तें। शर्तें क्या क्या है, तो देखिए वो क्या है कि संसद का सदस्य न हो, यानी कि मैं किसी राज्यसभा या लोकसभा में सदस्य न हो, या फिर किसी विधायिका जैसे विधान परिषद विधानसभा में सदस्य न हो, या और दूसरा में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वो इनमें से किसी भी पद पर है तो उसकी सदस्यता जैसे ही वो होगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी स्वतः ही, यानी सदस्यता क्या मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना आप यहाँ पर, योग्यताएं अलग हैं संविधान के अनुच्छेद 157 में, और जो अनुच्छेद 158 में क्या है, पद के लिए शर्तें हैं, ये ध्यान रखना। देखिए अब जो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, बाकी काफ़ी डीपली क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है अलग अलग कि 157 में क्या दे रखा है और 158 में क्या दे रखा है। फिर अनुच्छेद 159 के अनुसार क्या लेता है, शपथ। और देखिए राज्यपाल जो होता है क्या शपथ भी लेता है। मैंने अभी ऊपर बात की थी कि जो राज्यपाल जो वारंट जारी होता है उसके नाम से, तो मुख्य सचिव क्या पढ़ता है, वारंट, और उसमें क्या है, शपथ भी दिलाई जाती है। तो शपथ कौन दिलाता है, जिस स्टेट में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है उसी स्टेट में जो क्या होता है, उच्च न्यायालय। क्या होता है, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है तो वो क्या दिलाता है, शपथ। यदि है नहीं वो, यदि उच्च न्यायाधीश नहीं है उस परिस्थिति में, तो वहाँ का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो उसको राज्यपाल को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अधिक त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को।
त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। यानी जो इस्तीफा जो होता है किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब इसके बाद हम देखिए सभी राष्ट्रपति के पास में जैसे भाई शक्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार ही राज्यपाल के पास शक्तियाँ होती हैं। तो ऊपर बात भी की थी अपन ने, तो उसी शक्तियों में देखिए वैसे तो चाहे राज्यपाल वैसे तो कुछ भी आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास में फिर भी शक्तियाँ इतनी हैं कि वो चाहे भी जो भी कर सकता है। यदि वो मन में कुछ सोच ले कि ये करना है तो कर सकता है, ठीक है ना। या फिर कोई स्टेट मुख्यमंत्री कुछ चाहे कि ज़बरदस्ती करवाना चाहिए, काम करवाना चाहता है उससे, तो वो मना भी कर सकता है। तो उसी क्रम में जो शक्तियाँ जो बांटी गई है, एक तो उसकी है कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। और दूसरा करता है कि भाई स्वविवेक से, यानी कि कई बार क्या होता है वो खुद के विवेक से भी निर्णय ले सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे किसी स्टेट में विधानसभा में चुनाव होते हैं विधानसभा के, ठीक, तो विधानसभा के इलेक्शन के बाद में जैसे कोई दल बहुमत प्राप्त नहीं करता है, और ठीक है ना, और वो क्या करता है फिर खुद के विवेक से, यानी किसी व्यक्ति को जो उसको लगता है कि भाई ये बहुमत साबित कर सकता है आने वाले समय में, तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए क्या कर सकता है? उस दल को निमंत्रित कर सकता है। तो वो उसके क्या करेगा? विवेक पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि कई बहुमत होने पर, बहुमत हो गया किसी पार्टी को, ठीक है ना, किसी दल को बहुमत मिल